And a very warm welcome to Need Now, your NCERT destination. बात चल रही है हमारी यूनिट 3 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, और आज उसमें हम देखेंगे हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, जो ये बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? सी इट्स नॉट जस्ट वन ऑर्गेनल, बट यहाँ पे आपके अलग अलग ऑर्गेनल्स एक तरीके से ग्रुप करके एक सिस्टम सा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और ये पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? ताकि आपकी जो यू कैन से कि सेल के फंक्शंस है, जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो कंटिन्यूड रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। Make sure you subscribe and press the bell icon. चलिए, so endomembrane system. Now what is this endomembrane system? ये जानते हैं। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. हम लोग के स्कूल्स होते हैं, ठीक है, हम लोग के स्कूल्स में अलग अलग यू कैन से कि बॉडीज होती हैं जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्लब्स होते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई कॉलेज है, राइट, ग्रेजुएशन का, उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम है जो बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा, एक है फिजिक्स को करेगा, एक है केमिस्ट्री को करेगा। ओवरऑल टुगेदर भी तो ये आपस में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन रहे हैं? एक प्रॉपर कॉलेज का हिस्सा। सो ये जो छोटा बायोलॉजी का है, इसमें एक टीचर हो सकता है बॉटनी का हो सकता है एक जूलॉजी का हो सकता है एक बायोटेक्नोलॉजी का भी, बायोलॉजी फॉर द टाइम बीइंग ऐड कर दिया हो, है ना। सो ये जो एक अपने आप में छोटा सिस्टम है, वो आपके बड़े सिस्टम यानी कि कॉलेज को हेल्प कर रहा है, वो आपके बड़े सिस्टम कॉलेज को हेल्प कर रहा है। सो यही चीज हमको यहाँ समझनी है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक अलग से ऑर्गेनल नहीं है, बट कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनल्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। The endomembrane system include endoplasmic reticulum, पहला, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. So चार चीजें हैं टोटल। पहला है हमारा endoplasmic reticulum, ठीक है। दूसरा है Golgi complex, राइट। तीसरा lysosomes। lysosomes क्या करते हैं? राइट, लाइसोसोम्स आपके फॉरेन पार्टिकल्स को भगाने के लिए। एंड लास्टली योर वैक्यूल्स। अच्छा, वैक्यूल्स एनिमल सेल में या तो टेम्परेरी होंगे, ठीक है, या फिर एब्सेंट होंगे इन एनिमल सेल, राइट। बट प्लांट सेल में बहुत बहुत मेजर पार्ट जो है सेल का, वो आपका वैक्यूल्स के पास ही होता है। मेजर पोर्शन ऑफ द सेल इज विद वैक्यूल्स, तो इसलिए वैक्यूल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now, since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of endomembrane system. अब जितने भी ये हमने नाम लिए हैं, आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए नहीं है क्योंकि वो इनके साथ मिलके एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी कोई बाउंड्रीज तय हैं कि आप ये कर रहे हो तो आ जाओ, नहीं। एक सिस्टम है जो आपस में एक टीम की तरह काम कर रहा है, एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन की तरह काम कर रहा है, और इसीलिए ये क्या कहला रहा है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। चलिए, दिस इज योर होल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला पार्ट, विच इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पता भी है, राइट। हमें यू कैन से कि वी हैव अ फेयर आइडिया कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहीं ना कहीं दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। दो टाइप के हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ जो है उसमें किस चीज की प्रेजेंस नहीं है? राइबोसोम्स की, राइट। जहां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आएगी, यानी वहां पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स भी हैं। नाउ दीज आर लेबल, लेकिन हम इनको एक बार कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे से सर्कल्स हैं, ठीक है, दीज आर योर राइबोसोम, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं दिख रहा है, दिस इज योर SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्योंकि यहाँ पोर्शन पे आपके राइबोसोम्स हैं, दिस इज योर
RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है दिस मेजर पोर्शन, ठीक है, इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जस्ट साइड में होता है, ये हमेशा न्यूक्लियस को टच करेगा, पेरिफेरी को भी टच करेगा, प्लस दिस इज योर न्यूक्लियर पोर जिसके थ्रू चीजें आती जाती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ नेटवर्क और रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब बेसिकली नेटवर्क, बहुत सारी चीजें आपस में इकट्ठे, of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm is called endoplasmic reticulum। तो आपका अगर ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल क्योंकि बीच में है, इस तरीके से जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहां से भी कुछ ट्यूब्यूल्स जो है निकले होंगे, पेरीफेरी तक होगा, ठीक है। अब यहीं पे आपके इस तरीके से राइबोसोम्स हैं, तो ये हो जाएगा RER, रफ, अगर कुछ नहीं है तो हो जाएगा SER, स्मूथ, बस, ठीक है। सो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी कि आपका क्या है, कैसे है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या चाहे आपका स्मूथ हो, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal यानी कि inside ER and extraluminal cytoplasm compartment। अब होगा क्या, जो भी चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ल्यूमिनल, यानी वो किसके ल्यूमिना में आ रही है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाहर कोई भी चीज होती है तो वो आपके साइटोप्लाज्म में हुई, सो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक। तो एक तरीके से सेल को दो हिस्सों में किसने बांट दिया, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum। अगर ये देखें, राइट, नीचे वाला पोर्शन अगर आप देख रहे हैं, that is your smooth endoplasmic reticulum। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion। क्यों? क्योंकि राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। सो अब अगर मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उसके पास अगर आपका राइबोसोम है, सो दैट विल ऑब्वियसली बी इन्वॉल्व, वो कहाँ रहेगा, आपके प्रोटीन सिंथेसिस में जरूर पार्ट लेगा, सिक्रीशन में भी, ठीक है। Now, they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। मैंने कहा कि न्यूक्लियस से लेके आपके पेरीफेरी तक ये कंटिन्यूस होगा। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipids। So आपका जो smooth endoplasmic reticulum है, वो lipid synthesize करता है। In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER। जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे, जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं वो आपके यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस को कैमिलो गोल्गी की वजह से गोल्गी अपैरेटस कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड इट। कैमिलो गोल्गी 1898 first observed densely stained reticular structures near nucleus। These were later named Golgi bodies after them। So ये वाला पोर्शन जो है, ये जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये हैं आपके गोल्गी बॉडी। अच्छा, ये जो फोल्ड्स हैं, इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है सिस्टर्ने। अब बच्चे दो शब्दों में कंफ्यूज होते हैं, एक है सिस्टर्ने और एक होता है आपका क्रिस्टे। ये जो क्रिस्टे वाला पोर्शन है, ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी तब आपको मिलेगा। सिस्टर्ने जो है ये आपको गोल्गी बॉडीज में मिलेगा, ठीक। चलिए, they consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter। जो ये है ना, ये जो folds हैं आपके irregular folds जो हैं, अगर आप देखोगे ये एक के साथ एक जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये folds को क्या कह रहे हैं हम, cisternae कह रहे हैं। क्या है, 0.5 micrometer to 1 diameter का एक तरीके से you can say elongated disc shape है, ठीक है। These are stacked parallel to each other। Varying number of cisternae are present in a Golgi complex। बड़ा complex, complicated। So यहाँ पे ये complex जो है इसमें, ठीक है, अलग अलग आपके एक के ऊपर एक parallelly साइड बाय साइड यू कैन से, मतलब अगर आप साइड में देखोगे तो वो स्टैक किए जाते हैं। स्टैक किए जाना यानी रखे जाना,
ठीक है, सो पैरेलल है एक दूसरे के, ऊपर नीचे लाइंग इधर उधर नहीं. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or maturing phase. यहाँ पे आपके दो phases होंगे. अभी मैं और ज़्यादा clearly आपको दिखाऊंगी. एक होगा जहाँ से शुरुआत होती है जो cis phase है, और एक जहाँ end होगा वो trans phase है, वो mature phase है. ठीक है. The cis and the trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपस में ये folds के थ्रू आपके interconnected है. हाँ बिल्कुल अलग अलग हैं लेकिन फिर भी connected हैं. ठीक है, चलिए. Now if you see over here, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है, जो ऊपर वाला portion है ये छोटा, ये सिस फेस है. यहां से स्टार्ट होते 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 ये बड़ा जो मैच्योर हो गया है, दिस इज योर ट्रांस फेज. यानी एक जगह से स्टार्ट होके आपके नेक्स्ट तक आना जो है वो है. अब ये जो फोल्ड्स हैं ये क्या है आपके सिस्टर्ने. वेसिकल्स जो है ना, वेसिकल्स इसी से टूट के बनते हैं जिसे बडिंग कहते हैं. वेसिकल्स इसी से टूट के बनते हैं. तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये और आपकी गोल्गी बॉडी दोनों मिला के आपका क्या बनता है, गोल्गी अपैरेटस. ठीक है. अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, ल्यूमेन. ल्यूमेन मतलब क्या है, क्योंकि ये डिस्क शेप है ना तो इनके बीच में जगह बच जा रही है. ऐसे ही आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ था तो हमने इसको क्या कहा था, ल्यूमिनल स्पेस प्लस योर साइटोप्लाज्मिक. डिफरेंस था वो भी यहीं पे. ठीक है, सिमिलर ल्यूमेन. नाउ the Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. यानी कि जो आपका Golgi apparatus है उसका काम क्या है, पैकेजिंग करना. देख रहे हो यहाँ पे सिक्रीटरी वेसिकल, या तो सेल के लिए ही या सेल के बाहर. अगर कोई चीज भेजनी है आपको, अगर किसी को कोई चीज भेजनी है, आप क्या करते हो, उसको पैक करके अच्छे से पार्सल करते हो. वो काम है आपके गोल्गी अपैरेटस का कि उसको अच्छे से पैक करो पूरा ताकि उसको नुकसान ना हो, और उसको या तो सेल के लिए यूज कर लो, सेल्स के बीच में यूज कर लो, या बाहर कुछ सिक्रीट करने के लिए. नाउ मटेरियल्स टू बी packaged in the form of vesicles from ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. So यहाँ पे ये जो cis phase है यहाँ से, ठीक है, आपका ये देख रहे हो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट, ये कहां से आ रहा है, ER से आ रहा है. ER से आएगा, एंटर करेगा, और ये इससे होते हुए आपका बाहर जब बड़ा ऑफ होके निकलेगा तब वो पैकेज होगा. एक तरीके से उसके ऊपर जैसे एक फिल्म, एक कोटिंग सी चढ़ा दी हो आपने. ठीक है. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum के पास ही आपको Golgi body या Golgi apparatus है जो वो मिलेगा. सिंपल इतना समझिए कि Golgi apparatus का काम यह है कि ER जो चीज भेज रहा है उसको अच्छे से पैक करना है और आगे भेजना है. एंट्री कहां से होगी, सिस फेज से. बाहर कहां से निकलेगा वो, ट्रांस फेज से. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. Obviously, जो हमारा राइबोसोम है हमें पता है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, तो ये प्रोटीन यहाँ से अंदर आते हुए बाहर आएगा. ठीक है, चलें. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. So, जो glycoproteins हैं, which are again very useful in the body, plus your glycolipids, दोनों ही आपकी पैकेजिंग कौन कर रहा है, आपकी Golgi body. Next, lysosome. Lysosome, we all know what is lysosome, right? ये बाहर वाला portion membrane, अंदर enzymes and बाहर ये जो बबल्स की तरह है, दिस इज योर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. These are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. ये आपकी Golgi apparatus के थ्रू बनते हैं. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in all types of hydrolytic enzyme, hydrolases, lipases, proteases, carbohydrases, optimally active at acidic pH. Obviously ये जितनी भी हैं इनको
आपको कहीं ना कहीं, अगर आप ये देखोगे लाइपेजेस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहीं ना कहीं आपके वैसे भी ये नोन फैक्ट है कि जितनी भी आपके एंजाइम्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच पे एक्ट करती हैं। कुछ आपकी एसिडिक पीएच चाहती हैं, कुछ आपकी एल्कलाइन चाहती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वैसी सिचुएशन बॉडी में बनाई जाती हैं। बहरहाल जो आपका लाइसोसोम है इसमें बहुत सारी एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, carbohydrases, proteases, and so on. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids. So ये बहुत सारी अलग अलग चीजें डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। इनमें क्योंकि इस टाइप की एंजाइम है, they can also kill the foreign particles या बैक्टीरिया, germs. Last is your vacuole. Now the vacuole, अगर मैं बात करूं vacuole क्या है, बस, ठीक है। एनिमल सेल में या तो टेम्परेरी है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एनिमल सेल इट इज टेम्परेरी और इट इज एब्सेंट, जैसे कि मैंने पहले लिखा था। बट प्लांट सेल में इट इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंस इसकी देखी गई है। इसी की वजह से जो आपका न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे यानी कॉर्नर में चला जाता है। The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. तुरंत तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. जो इसकी कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, tonoplast. In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. Sap, water, ये सब कहाँ होता है, ये सब का सब आपका रखा जाता है प्लांट सेल के अंदर आपके वैक्यूल में। So it is very important कि वैक्यूल जो है वो इंटैक्ट रहे, और इसकी वजह से रहता भी है कहीं ना कहीं 90% of the cell. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in cytoplasm. बहुत सारे ions जो हैं वो आपको अंदर ज्यादा मिलेंगे। अब ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे यू विल रियलाइज कि वैक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हमको अभी से एक आइडिया दे रहे हैं कि आपके जितने भी नंबर ऑफ आयंस हैं, मटेरियल्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा होती है वैक्यूल में साइटोप्लाज्म। अब एक चीज और समझिए, वैक्यूम ऑलरेडी 90% ऑफ द सेल लेके बैठा है प्लांट सेल, सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें वहां ज्यादा होंगी। In amoeba, the contractile vacuole is important for excretion. We know that it is also present in, कहाँ होता है, paramecium. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particle. ये चीज हम already पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो लैमिनारिन है ना, कहाँ था लैमिनारिन, कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। मैनिटॉल कहाँ था, ये सब यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड रिमेंबर एंड टेल मी। एनीवेज, ये था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब फटाफट क्या करना है, एनसीईआरटी खोलिए, नोट्स बना लीजिए एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। नहीं समझ आ रहा है, कमेंट डाउन, लेट मी नो व्हाट इज नॉट सो राइट और व्हाट इज सो रॉन्ग, ठीक है, तभी हम उसमें हेल्प कर पाएंगे। सो read NCERT, make notes properly, solve questions, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। टेक केयर, थैंक यू।